हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स में जो प्रश्नावली है 12, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित फॉर्मूलाज। यानी जो वृत्त वाली ये प्रश्नावली है उसमें सारे वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें हम जानने वाले हैं वृत्त से संबंधित सूत्र। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे सूत्र बताने वाला हूँ। वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र आते हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रश्नावली को। ओके, तो अब देख लीजिए वृत्त कैसा होता है। वृत्त होता है गोल आकार का, सर्कल जिसे बोलते हैं। अब बात आती है इसमें परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं फॉर्मूला वृत्त से संबंधित। तो वृत्त तो हमने जान लिया कैसा होता है, गोल होता है। और जो गोल आकृति बनी, जो लाइन से गोल आकृति बनी वृत्त की, उसको बोलते हैं हम वृत्त की परिधि। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये इस लाइन को हमने गोल ऐसे बनाया तभी तो वृत्त बना। अब ये जो लाइन है वृत्त की जो ऐसी बनी, इसी को बोलते हैं हम वृत्त की परिधि। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं वृत्त का व्यास। जब वृत्त का व्यास आ जाता है तो हम त्रिज्या भी आसानी से जान लेते हैं। देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है। जैसे कि मैंने ये गोल सर्कल बना लिया, ये बना लिया गोल सर्कल। अब जैसे मैं एक रेखा खींच देता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं एक रेखा खींच दी मैंने, ये मैंने रेखा खींच दी। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी, जैसा कि आपको बगल में दिख ही रहा होगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जो ए से बी है, ये जो रेखा खींची जो बीच में, तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। और केंद्र भी ऐसे हो जाएगा। जब आप प्रकाल की सहायता से गोल आकृति का बनाओगे तो उसका केंद्र भी निकल कर आएगा जब हम वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त का जो केंद्र होता है वहाँ पर 0 होता है। तो व्यास हमने जान लिया। जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होगी, ये वृत्त को बीचों बीच यानी जो दो भागों में बांटती है वृत्त को, तो वो हो जाती है वृत्त का व्यास, यानी जो रेखा है ये। अब वृत्त की त्रिज्या इसी की आधी हो जाएगी, यानी 0 से हो जाएगी। अब जैसे ये 0 है, इसका ये केंद्र है, ये जो केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होगी वो होगी वृत्त की त्रिज्या, यानी व्यास का आधा, उसको बोलेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। तो सर्कल देख लिया आपने, सर्कल को बोलते हैं हम वृत्त, और जो सर्कल से जो रेखा बनी जाती है उसको बोलते हैं हम परिधि। जैसे कि ये जो रेखा बनी हुई है, देखिए ये वाली जो रेखा बनी हुई है, ये वाली, ये गोल गोल, ये होती है परिधि। जैसा कि लिखा हुआ है, एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्राय हम कहते हैं परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास बराबर पाई गुणे 2r। तो जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, r को हम क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं वृत्त की। और जो व्यास है उसको बोलते हैं हम d से प्रदर्शित करते हैं। व्यास को करते हैं हम d से और त्रिज्या है उसको r से। तो वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्ताकार क्षेत्र में परिवृत्त भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए लिए लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। स्क्वायर कैसे लगाया, स्क्वायर कैसे आया, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का पूरा भाग। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से ये जो आधा है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, तो हो गई त्रिज्या कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे आधा ये हो गया और आधा इस साइड वाला हो गया, आधा इस साइड वाला हो गया, आधा इस साइड वाला हो गया, तो हो गया पूरा वाला वृत्त। या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से नाप लीजिए या यहाँ से नाप लीजिए। अब अर्धवृत्त क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। जब आपने वृत्त जान लिया तो अर्धवृत्त भी होगा उसी प्रकार से, यानी वृत्त को आधा कर देना तो वो कहलाता है अर्धवृत्त। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम अर्धवृत्त, यानी आधा वृत्त का। और इसका सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि मैंने आपको वही बताया, परिधि क्या होती है, परिधि ये होती है, ये होती है वृत्त की परिधि। परिधि बराबर सूत्र होता है पाई ब्रैकेट के अंदर पाई r प्लस का 2r। तो देखिए ये कैसे हुआ, लिखा हुआ है पाई r, तो r तो ये हो गया, r वाला जो भाग है ये हो गया, और प्लस में 2r ऐसे हो गया।
ये एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, तो ये हो गया है 2r प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम किसी भी संख्या को आधा लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं बटे के रूप में। जैसे कि आपको कभी मार्क्स मिले होंगे तो टीचर ने कहा दिया होगा 1/2, तो इसको हम आधा बोला करते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब हम जान लेते हैं वृत्त का चतुर्थांश। ये क्या होता है? लिखा हुआ है यदि एक वृत्त बराबर 4 भागों में विभाजित हो जाता है। अब एक वृत्त है, जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये बना दिया सर्कल, ये वृत्त है। अब इसको हमने क्या किया, 4 भागों में विभाजित कर दिया कुछ इस प्रकार। एक ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो बराबर भागों में विभाजित हो गया कि नहीं? देखिए, एक ये हो गया भाग, दूसरा ये हो गया भाग, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये 4 बराबर भागों में बट गया। इसी को बोलते हैं हम वृत्त का चतुर्थांश। जैसा कि आपको यहाँ पर आकृति में बगल में दिख रहा होगा, इस प्रकार से आकृति होगी इसकी, वृत्त के चतुर्थांश ऐसा दिखेगा। देखिए, पहला सूत्र है चतुर्थांश का परिमाप। क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, पाई आर बटे में 2 प्लस 2r ब्रैकेट 1 इकाई। ठीक है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल जान लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बटे में 4 वर्ग इकाई, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम जान लेते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। ये क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले वृत्त, ये लिखा हुआ है पूरा, तो पढ़ते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ आकृति में अछायांकित भाग जो कि दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग है, देखिए ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड, और छायांकित वाला जो भाग है ये, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो आपको देखिए, जब आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा होगा किताबों में, तो उसमें दीर्घ और लघु प्रश्नोत्तर दिए होते हैं। दीर्घ जो प्रश्न होते हैं वो बड़े होते हैं और लघु जो प्रश्न होते हैं वो छोटे होते हैं। तो लघु से त्रिज्यखंड हो जाता है, यानी छोटा उसका क्षेत्र। तो देखिए, छोटा ही तो है इसका क्षेत्र। देखिए, एक बार देखते हैं, ये है, ये बनी हुई है आकृति, और इसमें देखेंगे, देखिए लघु त्रिज्यखंड कितना छोटा है इसका क्षेत्र, देखिए। और दीर्घ त्रिज्यखंड को देख लिए, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड, कितना बड़ा है। तो ये हो जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। अब सूत्र जानते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्य पढ़ते हैं सबसे पहले। त्रिज्य किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या कहलाता है? संगत चाप को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का चाप। अब देखिए, ये जो चाप लगा हुआ है, देखिए ये वाला, 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये वाला चाप लगा हुआ है ये, और इसी का जो समांतर है, यानी इसी के समान है, संगत है, वो ये वाला चाप है, ये क्यू वाला दिख रहा होगा ये। तो ये क्या हो जाता है? समान हो जाता है, इसी के चाप के समान। यदि वृत्त की त्रिज्या r और त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L बराबर θ/360 गुणे 2 पाई r ये होता है। तो जैसे कि ये मैंने खींची एक रेखा, अब ये ही जो होगा कितना होगा? 180, और ये होगा 180, और जब ये पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है 360। अब जान लेते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/में
360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और ये लिखा हुआ है दूसरा, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 एल आर। तीसरा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम छोटे को घटा देंगे, यानी लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे। अगर हमें लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना है तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड को घटा देंगे। सिंपल है। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है, यदि थीटा बराबर 180 तब त्रिज्यखंड का अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। दूसरा है, यदि थीटा बराबर 90 है तब त्रिज्यखंड का 1/4 और इसका क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आगे जान लेते हैं वृत्त का वृत्तखंड। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। जैसे लघु चाप वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड। तो जैसा कि हमने जाना था ऊपर दीर्घ त्रिज्यखंड, ये था दीर्घ त्रिज्यखंड, तो यही बन गया है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड की बात आती है तो दीर्घ जो त्रिज्यखंड था जो हमने जाना था वही हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब ये वाला भाग हो जाएगा लघु वृत्तखंड। आगे जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये होती है जीवा। यहाँ से ए बी जो रेखा है ये क्या हो गई, जीवा हो गई। जीवा भी इसमें ऐड हो गई जिससे कि लघु वृत्तखंड है वो अलग हो गया। दीर्घखंड तो वही है। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे जान लेते हैं फॉर्मूला जिसमें कि समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। जैसे कि समतल आकृति दी जाती है, उदाहरण के लिए खिड़की हुई का फूलों की क्यारियाँ है ना, बगीचे होते हैं, और नालियों के ढक्कन, मतलब ये सब आ जाता है। मेज ये भी आएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। अब इसमें हम सूत्र जान लेते हैं, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट के अंदर 3 अपॉन में 4 इंटू में भुजा स्क्वायर। आगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर में लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चैनल वाले बार तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस जो प्रश्नावली है इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।